नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। मजदूर की बेटी ने गेट परीक्षा में अर्जित की सफलता, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया उत्साह। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के 2 कर्मचारियों से चोरी के 15 लाख के एसी फ्रिज सहित अन्य सामान बरामद, 5 हुए गिरफ्तार। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध फिर हुई कार्यवाही, पीटीएस से पीके स्कूल मार्ग के कई मकानों की बाउंड्री वाल जमी दोज। खबरें अब विस्तार से। मजदूर की बेटी ने गेट की परीक्षा में अर्जित की सफलता, उत्साह बढ़ाने सीएम ने किया संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, पढ़ाई में नहीं आएगी कोई कठिनाई। जिले की मनगवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर रीवा का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि सफलता के बाद उत्साहवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा की बेटी से वर्चुअल संवाद किया। रीवा की बेटी से संवाद कर सीएम ने कहा कि उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, जिसके बाद बेटी रामकली मुख्यमंत्री से बात कर प्रसन्न हुई। बताया जा रहा है कि रामकली के पिता मजदूरी करते हैं तथा खपरेल वाले घर में रहकर उसका पालन पोषण हुआ। बावजूद इसके रामकली ने यह साबित करके दिखाया कि हौसलों में उड़ान होती है। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा, कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत में बार बार वापिस आता रहा। इन लाइनों को चरितार्थ किया है रीवा के मनगवा तहसील क्षेत्र के लौर गांव की रहने वाली बेटी रामकली कुशवाहा ने, जिसने गरीबी में गुजारा कर पिता की बेबसी को देखते हुए गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित कर रीवा जिले का नाम रोशन किया है। जिसके बाद रीवा की इस बेटी को बधाई देने के लिए स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी रामकली कुशवाहा से वर्चुअल संवाद किया। रामकली कुशवाहा से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उसकी पढ़ाई में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जिसके बाद रामकली ने मुख्यमंत्री से एमटेक की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करते हुए रामकली ने पीएचडी की पढ़ाई पूर्ण कर शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि रामकली ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के विद्यालय से ही प्राप्त की है, जिसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए मनगवा तथा बाद में रीवा पहुंची, जहां से उसके हौसलों को उड़ान मिली और उसने गेट की परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए ऑल इंडिया में 3290वीं रैंक हासिल किया। आइए सुनते हैं इस बेटी रामकली कुशवाहा एवं उनके पिता से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आपने मुख्यमंत्री से संवाद किया, किन किन चीज़ों को लेकर आप उनसे बात की? मैंने गेट में एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा स्कोर आ गया है, जिससे कि मैं एमटेक कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने सीएम से बात की कि वो मेरी हेल्प करें। मुझे आने जाने का खर्चा लगेगा इंटरव्यू के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए IITs की। तो मैंने उनसे बात की कि वो मुझे हेल्प करें। क्या रिप्लाई क्या दिया उन्होंने तो बोला है कि हम हेल्प करेंगे। किस तरीके से मदद होगी, कैसे आगे पढ़ेंगे आप, कैसे? हाँ, बोले हैं कि आगे हमें पढ़ाएंगे और हेल्प भी होगी। इसके आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है? मैंने स्कूलिंग मेरे गांव के पास गढ़ से ही हुई है, और शुरू में मेरे 1st से 4th तक गढ़ से हुई है। फिर उसके बाद 5th से 8th तक मेरे गांव में ही स्कूल है, वहाँ से हुई है। और फिर 9th से 12th तक फिर से मैंने गढ़ से ही किया है। और उसके बाद फिर मेरे स्कूल टीचर मुझे ये बीटेक करने के लिए प्रेरित किए, तो फिर मैं वहाँ JNCT रीवा में बीटेक की। अभी तक किस तरह की कठिनाइयाँ आई है आपको? जैसे पढ़ाई में गांव से भी रिलेट करते हैं और लड़कियों को कहीं ना कहीं रोका जाता है पढ़ाई। हाँ, मुझे खुद ही घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कि ऐसा था कि बाहर कॉलेज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने जेईई का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। और ऐसा था कि कॉलेज करने नहीं जाओगी, तो फिर मैंने नहीं दिया। और जब फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो घर से डेली आती थी, अप डाउन करती थी। और फिर 3rd ईयर में मुझे यहाँ रीवा आने दिए। फिर पापा लोग, मेरी 2 फ्रेंड्स और रहती थी साथ में, तो फिर मैं रही। और फिर एक 5th सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया रीवा से। 6th जैसे ही लगा तो कोरोना आ गया, तो फिर से घर चली गई। तो वहाँ फिर घर पे पढ़ती थी यूट्यूब से। तो फिर ये 2 साल मैंने पढ़ा। आगे आने वाले समय पे क्या करना क्या बनना चाहते हैं?
आगे आने वाले समय में मैं टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी। मेरे गांव के जो मेरे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, मेरे सोसाइटी में हैं, मेरे कॉलेज में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि डर लगता है कि गेट नहीं किया जा सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सोचेंगे कि अगर हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो भी आ सकते हैं और क्या कर रैंक आई पाएंगे। थी अभी आपकी गेट? अभी मैंने तो सब्जेक्ट से पेपर दिया था। एक सिविल इंजीनियरिंग मेरी 3290 रैंक है और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 435 रैंक है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स, पापा मेरे मजदूरी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, तो जाते हैं घर बनाने, और मम्मी मेरी घर का काम करती है और थोड़ा बहुत जो काम होता है गांव में तो वहाँ जाती है, तो खेत उत काटने प्रेरणा का। कहाँ से मिली कि पढ़ाई में आपको आगे बढ़ना है? और एक्चुअली मुझे मेरे टीचर से ही मिली। जब वो मुझे, जैसे मैं शुरू से पढ़ती थी तो आगे आगे पढ़ाते गए। स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ी तो फिर उन्हीं टीचर के थ्रू मुझे मतलब 9th में एडमिशन मिला, और फिर जब 9th के बाद मैं 12th पास की तो फिर वहाँ के टीचर मुझे बीटेक के लिए वो किए, और फिर बीटेक के बाद जब मैं यूट्यूब से पढ़ने लगी, वहाँ कॉलेज में भी टीचर दीपक पांडे सर थे, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि गेट दिलवाएंगे, तो मेरे माइंड में था कि मुझे गेट देना है। और क्या मैं मानते हैं, सीएम सर से बात हो गई है, क्या सपना आपका सक्सेस मिलेगी आपको? मैं तो होप कर रही हूँ कि मिलेगी। 28 तारीख को यहाँ रीवा आने वाले हैं, क्या हाँ। ऐसी कोई बात भी मुलाकात करनी? हाँ, बोले तो हैं कि हमें दिया जाएगा, हेल्प कराएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकली कुशवाहा है। ये आपकी बच्ची हमेशा पढ़ना चाह रही थी और जी। आप लोग उसको रोकना जी। चाह रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसे कि खर्च का अभाव था सर, इसलिए सोच रहा था कि ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन सब 4 जन कहते हैं तो मैं तो विचार कर लिया हूँ कि कितने अपन बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या मानते हैं, आपको बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए? बच्ची अभी जो आपकी बेटी बच्ची लड़की बच्चा ने में कहा- कोई फ़र्क नहीं है सर, इसलिए बच्ची को भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रहा मतलब हूँ। इसको आप रोक रहे थे केवल इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं हाँ, इसको पढ़ाने का बाद मेरा मन है। है? अभी तक जो रोक लगा रहे थे आप किस लिए लगाए? पैसा नहीं? पैसा नहीं था तो इसलिए। आज जैसे शासन कि से मदद मिलने के लिए अब सीएम सर ने भी बात की है, तो अब क्या जी। कैसे देखते हैं? यही है कि कहीं नहीं सारा लोग कहा जाए कि थोड़ा सबकी मदद करब तो पढ़ा लो, तो पढ़ाने को बोल दिया। क्या नाम आपका? चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी करके सामान बेचने वाले दुकान के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के एसी फ्रिज सहित अन्य सामान हुआ बरामद। आपको बता दें कि रीवा के अमैया थाना पुलिस के द्वारा आज एक ऐसे चोर गिरोह का खुलासा किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करते हुए 1 साल से वहीं के इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर रहे थे, जिसके बाद उन चोरों के द्वारा सामान को बाहर बेचा जाता था, जिस पर शिकायत के बाद मामला पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से तकरीबन 15 लाख रुपए तक के एसी फ्रिज सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दरअसल इलेक्ट्रॉनिक जोन नाम की एक दुकान में काम करने वाले 2 वर्कर राहुल विश्वकर्मा और सौरभ मिश्रा चोरी के मुख्य आरोपी पाए गए हैं, जिनके द्वारा लगभग 1 साल से एक कर इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज और एसी पार किया जा रहा था और उसे बाहर निकालने का काम 3 अन्य लोग राशिद खान उर्फ पिंटू, नईमुज्जमा उर्फ बाबू, गुलाम गौस अंसारी के जिम्मे था। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अलग अलग जगह छापेमारी से अब तक 49 इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो शोरूम बड़ा होने के कारण लंबे समय तक दुकान मालिक को चोरी की भनक नहीं लगी, लेकिन 1 साल बाद जब बड़ा घाटा लगा तो दुकानदार छोटेलाल तिवारी भी हैरान रह गया, जिसके बाद उनके द्वारा मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि चोरी के कुल 110 सामानों में से 5 आरोपियों के पास से 24 एसी, 8 फ्रिज, 6 वॉशिंग मशीन, 6 एलईडी टीवी, 4 कूलर, 1 वाटर प्योरीफायर, कुल कीमती सामान लगभग 15 लाख रुपए का बरामद किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। वहीं चोरी का सामान जानते हुए भी खरीदने वालों पर भी पुलिस कार्यवाही करने का मन बना चुकी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या पूरा मामला था, किसी की शिकायत थी, कहाँ से? ये छोटेलाल तिवारी जी हैं, इलेक्ट्रॉनिक जोन वाले। इनके अमैया में एक बड़ा सा शोरूम है। इनके यहाँ पिछले 1 वर्ष से लगातार इनके जो कर्मचारी थे काम करने वाले,
वो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों के साथ मिलके इनका सामान लगातार पार करते रहें, चोरी करते रहें। उसके बाद जनवरी में उन्होंने शिकायत की तो उनकी शिकायत पर से थाना मैया में अपराध क्रमांक 141 दर्ज हुआ और उसके बाद फिर उसमें विवेचना की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी और हमारे CSP साहब के द्वारा सुपरविजन करते हुए ये चोरी का खुलासा किया गया। इसमें करीब 110 के आसपास जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत सारे सामान थे जो चोरी हुए थे। इसमें से 110 में से करीब 49 के आसपास पुलिस ने जब्त कर लिए हैं विभिन्न अपराधियों से, और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर ये कैसे चोरी करते थे, क्या कैसे पता कैसे चला कि अभी तक तादाद में चोरियां हो रही थी अभी तक? क्योंकि वो शोरूम बहुत बड़ा था, बड़ी मात्रा में उनके पास माल रखा रहता था, तो मालिक जो छोटेलाल तिवारी उनको जानकारी में नहीं लग पाया कि ये माल हमारा चोरी हो रहा है धीरे धीरे करके। और ये लोग क्या है, लोगों से एक नेटवर्क बना के बिना बिल का सामान वामान देते रहे और बाद में फिर उनसे कुछ पैसे वगैरह दूसरे रूप में लेते रहे। धीरे धीरे करके जब ये मालिक के संज्ञान में आया तो फिर उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस में फिर प्रकरण दर्ज कराया और इसके बाद फिर इन आरोपियों को दस्तयाब करके इनसे पूछताछ की गई, फिर इनको गिरफ्तार किया गया और माल बरामद किया गया। सर जिसमें चोरी का माल खरीदा, क्या वो भी आरोपी बनेंगे? इसमें अगर ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है और ख़रीदा है, निश्चित रूप से उनको आरोपी बनाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। चोरी करने वाले वही कर्मचारी बताए जा रहे हैं? हाँ, चोरी करने वाले 2 कर्मचारी, इसमें से एक सौरभ मिश्रा और एक राहुल विश्वकर्मा, दोनों वहीं काम करते थे। ये 3 लोग जो ये नेटवर्किंग थी ये भिजवाते थे शायद उनका माल? हाँ, इसमें से एक पिंटू उर्फ रशीद, गुलाम गौस और एक बाबू, ये 3 लोग थे जो इनसे माल बिकवाने का काम करते थे, संपर्क कर करके लोगों को लाके और इनसे संपर्क कराकर। बाकी बचे सामान का जो रिकवरी अभी की जाएगी या फिर? हाँ, अभी पुलिस ने 110 में से 40% मतलब 49 नग जो है बरामद कर लिए हैं। बाकी के बारे में जानकारी ली जा रही है और पूछताछ जारी है, पतासाजी जारी है। PTS से PK स्कूल मार्ग के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही हुई शुरू। दर्जनों मकान आए अतिक्रमण की चपेट में। कई मकानों की बाउंड्री वाल प्रशासन ने किया जमींदोज। आपको बता दें कि PTS चौराहे से लेकर PK स्कूल की ओर जाने वाले मार्ग में एक बार फिर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। कार्यवाही के बाद जद में आए दर्जनों मकान की बाउंड्री वाल एवं नालों पर किए गए अतिक्रमण को कार्यवाही के दौरान जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कुछ विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन कार्यवाही से पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिससे स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व वार्ड क्रमांक 25 जोन क्रमांक 3 में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी की गई थी। आज प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर नगर निगम अमला सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रस्तुत है जोन प्रभारी नगर निगम दिलीप त्रिपाठी से बातचीत के अंश। ये कार्रवाई PTS चौराहा से लेकर पुरानी हौली होते हुए PK स्कूल तक दोनों तरफ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके रोड को संकुचित कर दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी वाहनों का आना जाना होता है और जाम की स्थिति बनी रहती है। यातायात सुगम बनाने के लिए उन चिन्हित अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। बीजेपी पार्षद हैं विवाद की स्थिति थोड़ा बहुत आ रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान है, इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, काम हो रहा है। बीजेपी के पार्षद उनके आशियाने पर भी खुल चला है। जितने अतिक्रमण पाए गए हैं चिन्हित हैं उनको सबको हटाया जा रहा है। पार्षद जी ने इसके लिए क्या कहेंगे? पार्षद जी स्वयं अपने से हटा रहे हैं, उनके द्वारा किया गया था, वो स्वयं पीछे कर रहे हैं। मैदानी के समीप खड़ी बस के ऊपर कंडक्टर का मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस। रीवा से सतना के बीच चलती है पाठक ट्रेवल्स की बस। करंट लगना माना जा रहा है मौत का कारण। आपको बता दें कि चोरहटा थाना क्षेत्र के मैदानी के समीप खड़ी एक बस के ऊपर उसी बस के कंडक्टर का शव मिला है। जानकारी मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक गोलू गुप्ता महुआ डांड बेला का रहने वाला है, जो पाठक ट्रेवल्स के बस में कंडक्टर का कार्य करता था। पुलिस के पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि गाड़ी को मोड़ते समय 11 kV के करंट की चपेट में आने के कारण कंडक्टर की मौत हो सकती है।
पुलिस की जांच में भी देखा गया है कि मृतक के चेहरे पर करंट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे के करीब कंडक्टर बस के ऊपर था। इस बात से अनभिज्ञ चालक ने गाड़ी को मोड़ा और कंडक्टर करंट की चपेट में आ गया। बस ले जाते समय जब कंडक्टर की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि कंडक्टर का शव बस की छत पर पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना संबंधित थाने के पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए उसे शव परीक्षण के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। प्रस्तुत है घटना के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अंश। मृतक है गोलू गुप्ता, जो MP 19 P0449 का कंडक्टर था। ये कल जो है बस करीब 8:30 बजे खड़ी किया था मैंने ड्राइवर। इसके बाद में जो है खड़ा करके वो घर चला गया था। बस का कंडक्टर जो है बस में ही था, हमेशा की तरह रोज सोता था और वहीं खड़ा किया था यहाँ पे अंश ट्राली मैदानी रीवा के उसमें सामने। अब फिर इसके बाद में जो है ये सवेरे जो है आज दिनांक 24/3/22 को सुबह हमेशा की तरह करीब 6:30 बजे बस के ऊपर छत में चढ़ करके सफाई कर रहा था और ऊपर बिजली तार करंट का ध्यान नहीं दिया और उसी से मैंने करंट यहाँ माथे पे लगने से दाहिनी तरफ माथे में सिर में लगने पे उसकी मृत्यु हो गई। अन्य कोई शक संदेह रहने वाला ये सतना जिले का है, बेला के आसपास का है। महुरत का है, महुरर का है, महुरर जिला सतना का है। अपराधियों पर नकेल कसने सड़क पर उतरी पुलिस, असामाजिक तत्वों पर हुई कार्रवाई। आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं पैदल भ्रमण। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर शाम होते ही पुलिस अब पूरे बल के साथ सड़कों पर भ्रमण कर रही है। इस दौरान असामाजिक तत्वों सहित तेज रफ्तार वाहनों को चलाने वाले युवकों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। बीते दिवस सिटी कोतवाली बिछिया थाने में 2 दर्जन से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं अमैया सिविल लाइन एवं समान थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्चिंग करते हुए कई दर्जन वाहनों को जब्त किया है, जिनके संबंध में दस्तावेज मंगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर चला जा रहे हाका अभियान के बाद उन चौराहों पर सन्नाटा छा गया जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था। बीती रात अमैया थाना क्षेत्र के सिरमौर चौराहा, अमैया एवं प्रकाश चौराहा में कई वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलक। $3,50,000 टैक्स बकाया होने के चलते 3 ट्रक सहित 4 वाहन जब्त। परिवहन विभाग ने आज परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के द्वारा रीवा RTO मनीष त्रिपाठी के द्वारा मोटरयान कर बकाया वाली गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 4 वाहन जब्त किए गए हैं। आज सिरमौर तहसील के अंतर्गत उमरी गांव केंद्र पर रीवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सूचना मिली कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना मोटरयान कर जमा किए हुए बहुत सारे वाहनों का संचालन किया जा रहा है। सूचना पाने के उपरांत परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा रीवा RTO मनीष त्रिपाठी जी के साथ मिलकर उमरी स्थित वेयर हाउस एवं धान संग्रहण केंद्र पर जाकर वाहनों को चेक किया गया। 2 वाहन MP 20 HB 3287 जिस पर 93,810 रुपए का मोटरयान कर बकाया था। दूसरा वाहन KA 22 C0 881 जिस पर कोई भी कागजात नहीं पाया गया। उक्त दोनों वाहनों को जब्त कर बैकुंठपुर थाने में खड़ा कराया गया है। वहीं चेकिंग के दौरान माड़ो के पास 2 ट्रक MP 17 HH 1256 जिसका 57,720 रुपये टैक्स बकाया है, साथ ही परमिट और फिटनेस भी समाप्त पाए गए थे। दूसरा ट्रक MP 17 HH 1404 जिस पर 1,94,692 रुपये का मोटरयान कर बकाया है, साथ ही वाहन के कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। उक्त दोनों ट्रकों को भी थाना बैकुंठपुर में ही खड़ा कराया गया है। इस समय बहुत सारी गाड़ियों का टैक्स कोरोना काल से जो छोटा हुआ था, जिसके चलते वाहनों के परमिट फिटनेस भी नहीं बनवाए गए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चलते चेकिंग अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसके तहत
दूर के क्षेत्रों में भी चेकिंग चलाई जा रही है। आज पकड़े गए वाहनों से लगभग 5 लाख रुपए के राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।